आज हम बात करेंगे गली के बदमाश की। एक ऐसा बदमाश जो कहता है कि मोहल्ले में वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। दुनिया में 10-12 कंट्रीज जो कि क्रिकेट खेलते हैं, उनमें सबसे बड़े बदमाश की बीसीसीआई की बात करेंगे हम आज। और मैं पाकिस्तानी या इंडियन बन के नहीं, बल्कि ट्रू क्रिकेटिंग फैन बन के बात करूंगा। और आई होप कि जो ट्रू क्रिकेटिंग फैंस हैं वो मेरी बात से अग्री जरूर करेंगे। इससे पहले मैंने पीसीबी की गलतियों को हाईलाइट किया था कि वो कैसे इस मैटर को बेटर तरीके से सोल्व कर सकते थे। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। अगर मैं अनबायस्ड होकर भी बात करूं तो बीसीसीआई अब सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तमाशा देख रहा है। ये इसी तरह है कि आपने एक बच्चे को सुबह कहा कि आज शाम को तुझे बाहर लेके जाएंगे, बेचारा नहा धो के कपड़े शपड़े पहन के पाउडर शोडर लगा के बड़ा एक्साइटेड हो जाए कि बॉय, और जब वक्त आए तो आप उसको कहें कि तू नहीं जा रहा, बाकी सब जा रहे हैं। यही काम बीसीसीआई ने, आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किया है। आपने आईसीसी को फोन करके कह दिया कि बहुत ही खतरा है, हम नहीं आ पाएंगे, अब्बा नहीं मान रहे राचो। बात मेरी सुने, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। पिछले 2 साल के अंदर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड जैसी, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी डरपोक टीम पाकिस्तान में आगे 3 मरतबा खेल के जा चुकी है। 2 मरतबा इंग्लैंड खेल के चला गया, 1 मरतबा ऑस्ट्रेलिया की टीम फुल फ्लैज T20 ओडीआई और टेस्ट सीरीज खेल के चली गई। तो आपको किस चीज का खतरा है? आपको खतरा कोई नहीं है। बात यह है कि आप हाथ पे हाथ मार के कहते हैं कि अब पीसीबी की औकात दिखाने का वक्त आ गया है। लवली आपके पास ठीक है, पैसा है, पावर है, लेकिन इसको अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप क्रिकेट फ्रेटर्निटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इंडियन बोर्ड का हर मर्तबा का यही है कि अब्बा नहीं मान रहे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं मान रही। तो बात यह है कि 2021 में जब आप एमओयू साइन कर रहे थे अगले 10 साल का स्केड्यूल साइन करते हुए आपने कोई कंसर्न रेज नहीं किया। उस वक्त आप अच्छे बच्चे बने रहे, आपने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया भाई भाई, कोई मसला नहीं है, इंडिया पाकिस्तान खेलने चला जाएगा। और 2023 के अंदर भी जब पाकिस्तान थोड़ी बहुत टाल मटोल कर रहा था इंडिया खेलने जाने में, तो आपने उस वक्त भी ये बात कही कि हम आईसीसी का टूर्नामेंट खेलने के लिए पाकिस्तान जरूर चले जाएंगे। अब एट द 11th आवर जब आपने देखा है कि लोहा गर्म हो चुका है, बच्चा बिल्कुल तैयार हो गया, तो आपने उसको कहा कि जी हम नहीं आ रहे। फिर आपके पास इतनी हिम्मत नहीं है, आप एक छुदनी छोड़ते हैं कि जी मीडिया के थ्रू कभी आईसीसी को वर्बली फोन करके आप कह देते हैं कि जी हम नहीं आ पाएंगे, पापा नहीं मान रहे हैं, अंकल हम नहीं आ पाएंगे। जय शाह ने जय शाह को फोन कर दिया। मतलब आपने खेल तमाशा लगाया हुआ है, आपने क्रिकेट को तमाशा बना के रख दिया। आप समझते हैं कि क्रिकेट गली में खेलने वाला कोई पिट्टू गोल गरम है या कोई बांदर किले का खेल है कि जिस तरह जो चाहेंगे हम कर लेंगे, कि मेरे पास छितर है तो मैं मारना शुरू कर दूं। भाई ये एक प्रॉपर तरीके से चलने वाला क्रिकेट सिस्टम है जिसको आपने अपनी जूते की नोक पे रखा हुआ है। आप हैंड रिटर्न भी नहीं लिख के दे सके, आपके पास कॉपी पेंसिल खत्म हो गई थी, आप ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर पीसीबी को कुछ 6 महीने पहले बता देते, या उससे पहले आप कम से कम ये कर लेते। इतनी तो आपके आईसीसी में चलती थी कि आप ये कह देते कि भाई पीसीबी को जो आप टूर्नामेंट देने जा रहे हैं कि शेयरिंग बुनियादों पर देते हैं, ताकि पीसीबी को 3 साल पहले ही पता होता कि भाई आधा टूर्नामेंट मेरे पास है, आधा यूएई के पास है। आपने उस वक्त कोई कंसर्न रेस नहीं किया। उस वक्त आपने कहा कि ठीक है, पीसीबी में पाकिस्तान में पूरा टूर्नामेंट होगा, हम खेलने जाएंगे। अब बिल्कुल आखिर पे आपने इंतजार किया कि पीसीबी अपनी खजांचियों को अपने गढ़ों में से, अपने जो पेटी के नीचे रखे हुए पैसे हैं वो सारे निकाल नकूल के वो एक स्टेडियम बनाना शुरू कर दे, वो इधर उधर पूरे पैसे इन्वेस्ट कर दे, जो वो सारा कुछ कर जाएगा। उसके बाद फिर हम मीडिया में छोटी सी छुदनी छोड़ेंगे, इंडियन प्रेस क्लब को फोन कर देंगे, आईसीसी को फोन कर देंगे कि भाई हम तो आ ही नहीं रहे। तो यार जो आपने सिग्नेचर किए थे उस वक्त आपको नहीं पता था कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानेगी? उस वक्त भी इंडियन गवर्नमेंट वही थी। पाकिस्तान में तो इंडिया 2012 के बाद से पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज नहीं खेल रहा था, तो आपको उस वक्त भी पता था कि नहीं मानेंगे। तो आप उस वक्त कहते कि यार नहीं जा सकते, हम कोई दरमियान का रास्ता निकालें। अब आपने बिल्कुल एंड पे आके बुली करना शुरू कर दिया कि अच्छा ठीक है, अब तुम लोग फंसे हुए हो, अब तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाने का वक्त आ गया। यार ये हमारी इतने हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन कहाँ गई? यही चीज तो हम इंडियंस, यही चीज तो हम पाकिस्तानी फेस करते रहे हैं दूसरी दुनिया की तरफ से। अब अगर हमारे पास भी पावर आना शुरू हो गई है तो वही काम हम भी करने लग गए। अगर आप पीसीबी को इतना ही दीवार के साथ लगाएंगे तो मरता क्या नहीं करता, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर उसने ये किया कि वो हाइब्रिड मॉडल मान गया, पोज करें अगर वो मान जाता है, अभी तो वो नहीं मान रहा, वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच का वाइकआउट करूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ नहीं खेलूंगा। तो जो एक मैच जो कि हुक है पूरे वर्ल्ड कप की, एक ऐसा मैच जिसका लोगों को इतनी देर से इंतजार होता है, वो अगर ना हो, 2023 में जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच ने रेवेन्यू आपको जनरेट करके दिया था, वो बाकी तमाम मैचेस ने मिलकर जनरेट करके दिया था।
तो कहने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होता, और ये इस पे सॉलिड रीजन भी है कि अगर इंडिया को पाकिस्तान से इतना ही मसला है कि वो पाकिस्तान में आके खेल नहीं सकता, पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेल सकता, तो फिर वर्ल्ड कप में भी हमारे साथ ना खेले। तो इतना ज्यादा जो पैसा बनता है और फिर उसके बाद जो क्रिकेट फैंस को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है, जो मर्जी आप कह लें कि पाकिस्तान की टीम लूली लंगड़ी टीम है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को हमेशा टफ टाइम ही दिया है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गई, लेकिन इंडिया के खिलाफ उसने इंडिया को टफ टाइम दिया, 120 में बुक कर दिया। कुछ भी हो सकता था उस दिन, अगर वो रिजवान उल्टी सीधी शॉट ना मारता तो पाकिस्तान कुड हैव वन दैट मैच। फिर उससे पहले आपको 152-0 से हराया। कोहली ने भी जो मैच वर्ल्ड कप के अंदर जितवाया था, वो भी कोहली की रोई की वजह से आप जीते थे, वरना वो भी आप हार गए थे। उससे पहले 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। तो मैचेस ऐसे कांटेदार हुए हैं कि लोग स्क्रीनों के सामने से हिले नहीं, ब्रॉडकास्टर ने भर भर के पैसा कमाया। और पाकिस्तान इंडिया के मैच की बिना पर तो आप हर 2 साल के बाद एक नया टूर्नामेंट करवा देते हैं, वरना तो दुनिया में हर फुटबॉल का भी टूर्नामेंट 4 साल के बाद होता है। तो आप 1 साल के बाद किस बिना पे करवाते हैं? पाकिस्तान इंडिया के मैच की बिना पर। और 2013 के बाद ऐसा कोई आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं गया जिसमें पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हुआ हो। तो अगर पाकिस्तान ने इस तरह कर दिया, ये बड़ा ही एक ड्रास्टिक मैयर है, लेकिन अगर उन्होंने ये ले लिया, क्योंकि वो ले सकते हैं, जारी बात है, जिद के अंदर आके एक बोर्ड ये भी जिद के अंदर आए में नुकसान तो बीसीसीआई का भी हो रहा है। तो अगर पीसीबी ने जिद के अंदर आके इस तरह का कोई फैसला कर दिया तो नुकसान होगा क्रिकेट बोर्ड्स का, नुकसान होगा आईसीसी का, नुकसान होगा हम जैसे फैंस का, जो कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे के साथ खेलता हुआ देखना चाहते हैं। और इसका जिम्मेदार होगा बीसीसीआई और आईसीसी, जो कि सही तरीके से इस मामले को हैंडल नहीं कर रहा है। पाकिस्तान तो शायद यही एक टूर्नामेंट होस्ट कर रहा है। आप कितने टूर्नामेंट होस्ट करेंगे? 2023 का तो आप कर चुके, 2025 में आपने एशिया कप होस्ट करना है, 2026 में आप T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेंगे, 2029 के अंदर आप आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, फिर 2031 के अंदर आपने बड़ा वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप होस्ट करना है। तो इतने टूर्नामेंट आपने होस्ट करने हैं। अगर पाकिस्तान ना आया इंडिया तो आप क्या करेंगे? एक आधा टूर्नामेंट तो शायद आप पाकिस्तान के बगैर करवा लें, लेकिन बाकी के टूर्नामेंट, सारे टूर्नामेंट पाकिस्तान के बगैर क्या फ्लेवर रह जाएगा? मैं आपको ये बताता चलूं कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जो पावरफुल होता है वो अपनी बात मनवा लेता है, लेकिन ये भी दुनिया का दस्तूर है कि जो पावरफुल अपने राइवल को वीक समझता है वो हमेशा मुंह की खाता है। और मुझे नजर आ रहा है कि बीसीसीआई उसी राह पे चल पड़ा है। लेट्स होप बेटर फॉर क्रिकेट।